तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। हाउ अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्कीन। तो एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। एल्कीन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है, जैसे हमने लिया एल्कीन इथीन, अब इसमें वाटर डाल दो और मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक कर दो। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये H पॉजिटिव OH निगेटिव में ब्रेक हो जाता है। अब देखो ये एल्कीन है, इसमें पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और HOH को जोड़ दो तो एल्कीन बन जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस प्लस को इस माइनस से जोड़ो, इस माइनस को इस प्लस से जोड़ो और यहाँ पर ये अल्कोहल बन जाएगा, हो गया इथेनॉल। तो इथीन से इथीन का हमने हाइड्रेशन कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो अल्कोहल बन गया। तो अल्कोहल बनाने का पहला तरीका फ्रॉम एल्कीन। अब देखो मैं एल्कीन थोड़ा सा बदल रहा हूं, यहां पर मैंने ले लिया प्रोपीन और फिर इसका हाइड्रेशन किया, हमने इसमें वाटर ऐड किया। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, CH3 से दूर शिफ्ट होगा। अब देखो यहां पर शिफ्ट होगा तो प्लस कहां आएगा, 2 डिग्री पर, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पर देखो ये OH इस कार्बन पे लग जाएगा और H इस पे लग जाएगा, तो CH3 CH OH और CH3, तो यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा या बन जाएगा प्रोपेन 2-ओल। तो ये अल्कीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ दो, HOH जोड़ दो। What is हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन इन एल्कीन। देखो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का एक और तरीका है बाय हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब यहां पर मैं ले रहा हूं प्रोपीन और बोरेशन में हम लेंगे BH3 और ऑक्सीडेशन हम करेंगे H2O2 से। ये दोनों रिएजेंट हम इस पे यूज करने वाले हैं। अब BH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है BH3। अब बोरॉन और हाइड्रोजन में, बोरॉन मेटलिक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो यहाँ ये प्लस बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा माइनस। ऐसा कितनी बार होगा, ऐसा होगा 3 बार। ये देखो यहाँ माइनस 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 और ये रहेगा +3। हमने इसको प्लस माइनस में तोड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद इस मॉलिक्यूल को हम प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं। तो अभी जैसा मैंने बताया था CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ये यहां लग जाएगा और ऐसे 3 हाइड्रोजन हैं, तो हम ऐसा करें इसके 3 मॉलिक्यूल ले लें। ध्यान से समझना, हमने इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए, तो अब देखो ये H माइनस जाके यहां लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH2 माइनस, ये माइनस इस प्लस से लग जाएगा, तो यहाँ ये बोरॉन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH2 CH2 CH3, फिर उसके बाद CH2 CH2 CH3, दूसरा मॉलिक्यूल आके फिर यहाँ लग जाएगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल फिर लग जाएगा CH2 CH2 एंड CH3। तो इस तरीके से ये 3 मॉलिक्यूल इस बोरॉन पे जाकर लग जाएंगे। अब इसके बाद करना है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, H2O2 का यूज करेंगे। चलो H2O2 का यूज करते हैं। अब 3 मॉलिक्यूल में ले रहा हूं यहां H2O2 के। अब H2O2 OH 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 और फिर OH एंड OH, तो यहां पर क्या निकल जाएगा, BOH होल थ्राइस निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बोरिक एसिड। तो यहाँ ये BOH होल थ्राइस निकल जाएगा और ये OH इस कार्बन से लग जाएगा, ये OH इस कार्बन से लग जाएगा और ये OH इस कार्बन से लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे प्रोपेन 1-ऑल के। ये बन गया हमारे पास प्रोपेन 1-ऑल के 3 मॉलिक्यूल। खास बात क्या है, यहाँ पर प्रोपेन 1-ऑल बना, लेकिन जब हम प्रोपीन में वाटर डाल रहे थे और एसिडिक मीडियम में ट्रीट करा रहे थे, तब वहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, प्रोपेन 1-ऑल बन रहा था। तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन को ऐसे भी लिखा जाता है कि यहाँ पर टर्मिनल अल्कोहल बनेगा प्रोपीन। देखो कभी कभी BH3 नहीं लिखता,
वो B2H6 भी लिख सकता है, H2O2 एंड मीडियम एसिडिक। यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल, तो ये बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरीके से एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके हम प्रोपेन 1 ऑल बना सकते हैं। अब जैसे ब्यूटीन लेंगे, ब्यूट 1 इन लेंगे, तो हम ब्यूटेन 1 ऑल बना लेंगे इस प्रोसेस से। तो टर्मिनल अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन चार्ट? अब इस बात को समझना, ये जो ऑक्सीडेशन चार्ट है, बहुत सारी रिएक्शन इसमें कवर होंगी। जैसे ये अल्कोहल है, इथेनॉल। अब इसमें अगर मैंने CrO3, CrO2, Cl2, PCC, PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC ऐसा भी होता है, ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, और कॉपर 300, इन चारों में से कोई भी रिएजेंट अगर हमने लिया तो ये दो हाइड्रोजन हट जाएंगे और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डीहाइड्रोजनेशन। तो ये दो हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O H। तो यहाँ क्या बन गया, इथेनल, और यहाँ पर क्या हो गया, ये इथेनॉल। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन एक तरह का डीहाइड्रोजनेशन भी है, ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब एल्डिहाइड को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करना है तो आप डाल सकते हो टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, यहां पर इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एक ऑक्सीजन लगा देगा, तो यहां पर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए ये 4 रिएजेंट, और एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए एक टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNO3 प्लस अमोनिया। साथ ही साथ आप फेलिंग सोल्यूशन का भी यूज कर सकते हो, फेलिंग सोल्यूशन भी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। अब देखो, अगर आपको अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना है, क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं ऑक्सीडेशन चार्ट। तो देखो यहां से अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड से एसिड ऑक्सीडेशन हुआ। अल्कोहल से डायरेक्ट आपको एसिड बनाना है तो आप यूज करो KMnO4 का, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बना देगा। अब एसिड से डायरेक्ट आपको अल्कोहल बनाना हो तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करो, LiAlH4, तो वो एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल बना देगा। वहीं अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना हो तो हाइड्रोजन ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलिडियम। अब देखो ये हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और HH लग जाएगा और दोबारा अल्कोहल बन जाएगा। जब हमने हाइड्रोजन निकाला था तो एल्डिहाइड बना, अब एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ दो तो अल्कोहल बनेगा। देखो इस चार्ट से आपको अल्कोहल बनाने के 2 तरीके और मिल गए। पहला, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके आप अल्कोहल बना सकते हो। दूसरा, आप एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हो। इस चार्ट में आपको एल्डिहाइड बनाने के भी 4 तरीके मिल गए, 1 2 3 4। इन 4 तरीकों, इन 4 रिएजेंट से भी एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। और इस चार्ट में आपको एसिड बनाने के भी 2 तरीके मिल गए कि अल्कोहल में KMnO4 डालो एसिड बन जाएगा, और एल्डिहाइड में टॉलेंस या फेलिंग्स रिएजेंट डालो तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया ऑक्सीडेशन चार्ट। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट? यहां पर बनाना है प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्रोपेन 2 ओल बनाना है तो वाटर डाल दो, मीडियम एसिडिक कर दो, HOH। अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, H इधर लग जाएगा, OH इधर लग जाएगा। क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इसलिए ऐसे ही ब्रेक होगा। तो CH3CHOH CH3 प्रोपेन 2 ओल। अगर प्रोपेन 1 ऑल बनाना होता तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। और अगर हमने इसमें एक्वस KOH डाल दिया तो यहाँ ये KCl निकल जाएगा और OH लग जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल।
तो बेंजाइल क्लोराइड में एक्वस KOH डालोगे तो बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ऑल बनाना है। सबसे पहले इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ, CH3CH2 Mg एंड Cl, और इससे क्या बनाना है, प्रोपेन 1-ऑल। अब देखो सबसे पहले आपको कार्बन गिनने हैं। यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो एक काम करो, यहां पर 1 कार्बन हमें और ऐड करना है, तो 1 कार्बन वाला मैंने एल्डिहाइड ले लिया। अब देखो ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में यहां पर ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये माइनस ये पॉजिटिव, ठीक है। हमने इसको प्लस माइनस में तोड़ा, अब हम इसको प्लस माइनस में तोड़ते हैं। ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो मैग्नीशियम प्लस और कार्बन माइनस, ये इस तरीके से ब्रेक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये Mg इधर लग जाएगा और फिर ये कार्बन इधर लग जाएगा। चलो प्रोडक्ट बनाते हैं, H कार्बन सिंगल बॉन्ड O, MgCl यहां लग जाएगा, फिर CH और ये CH2CH3 यहां लग जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। अब इसके हाइड्रोलिसिस में ये MgCl, ये प्लस ये माइनस, अब हाइड्रोलिसिस करेंगे OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो MgOHCl निकल जाएगा और OH यहां लग जाएगा और ये हो जाएगा वही प्रोपेन 1-ऑल। तो इस तरीके से कार्बन बढ़ा के अगर अल्कोहल बनाना हो तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। यहां पर 2 कार्बन थे और यहां 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना था, इसलिए मैंने यहां मीथेनॉल ले लिया, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr से मुझे क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ये देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बनाना है। यहां पर 1 कार्बन है और यहां पर कितने, 4 कार्बन है, तो मुझे 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन लेना पड़ेगा। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। देखो अब मैं यहां अगर एल्डिहाइड लेता हूं, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म को समझना। यहां अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूं तो ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये Mg प्लस और माइनस में टूटेगा, तो MgBr यहां लग जाएगा और CH3 इधर लग जाएगा, तो जिससे क्या है, ब्यूटेन 2-ऑल बनने लगेगा। यहां पर अगर आप प्रोपेनल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो तो ब्यूटेन 2-ऑल बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसलिए अब एक काम करते हैं, इसको प्रोपेनोन से हम रिएक्ट कराते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने लिया प्रोपेनोन। अब यहां पर ये ऊपर नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये MgBr इससे लगेगा और CH3 इससे लगेगा। तो अब देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड O MgBr CH3 एंड CH3, ठीक है। यहां पर ये OMgBr हो जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे OHH, तो MgBr OH निकल जाएगा और OH यहां लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसीटोन को रिएक्ट कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बन जाएगा। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल बना लो, ये रहा ब्यूटेनल, और इसका कैटालिटिक रिडक्शन करना है तो आपको हाइड्रोजन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलिडियम। अब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह HH लग जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, CH2, ये CH3 CH2 CH2, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1-ऑल। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रेशन करेंगे, HOH डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये H यहाँ लग जाएगा, ये OH यहाँ लग जाएगा, CH3 CH CH3 OH क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेन 2-ऑल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है।
रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो प्रोपेनोन बना लो, ये रहा प्रोपेनोन, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। कैसे ब्रेक होगा? प्लस माइनस, और ये ऐसे ब्रेक होगा माइनस प्लस। अब इस प्लस को इस माइनस से जोड़ो, इस माइनस को इस प्लस से जोड़ो, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3COMgBr, ये CH3 और यहाँ भी एक CH3 लग जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ हाइड्रोलिसिस, ये प्लस ये माइनस, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो MgBr OH निकल जाएगा और H इससे लग जाएगा। नया स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3C, CH3, CH3 एंड OH। क्या बन गया? इस प्रोडक्ट का नाम हो गया 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कार्बन बढ़ाकर अल्कोहल बनाते हैं, या 3 कार्बन है या 4 कार्बन है। शो हाउ विल यू सिंथेसाइज 1-फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सूटेबल एल्कीन। तो देखो 1-फिनाइल इथेनॉल बनाना है तो हमें ये बनाना है 1-फिनाइल इथेनॉल। अब कौन सी एल्कीन से हम इसको बना सकते हैं? 1-फिनाइल इथेनॉल, सॉरी यहां पर 2 कार्बन है, इथेनॉल बोला है उसने, ठीक है। तो यहां पर 1-फिनाइल इथेनॉल ये होगा 1 और 2। देखो 1-फिनाइल इथेनॉल ये बनाना है। तो भाई एल्कीन कौन सी होगी? कहीं ना कहीं ये स्टाइरीन होगी, जिसको हम कहेंगे फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन, ठीक है। अब इसका अपन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, HOH डाल देते हैं एसिडिक मीडियम में। अब देखो यहां पर प्लस कहां पर स्टेबल है? यहां पर प्लस यहीं पर स्टेबल होगा, डबल सिंगल प्लस, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन, और यहां पर माइनस स्टेबल होगा। अब क्या करना है? OH नेगेटिव इस प्लस से लगेगा और हाइड्रोजन इससे लगेगा। तो ये देखो OH आके पहले नंबर कार्बन से लग गया और H पॉजिटिव इससे लग गया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा, CH2CH3। इस तरीके से हम बना लेंगे। फिनाइल इथीन का हो या कॉमन नेम इसका स्टाइरीन होता है। साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल यूजिंग अल्काइल हैलाइड। तो साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल क्या होता है? ये साइक्लोहेक्साइल है, मीथेन मतलब 1 कार्बन, ऑल मतलब OH, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। इसको किससे बनाना है? अल्काइल हैलाइड से बनाना है, ये CH2Cl। अगर मैंने इसमें एक्वस KOH डाल दिया तो ये Cl हट के क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो यहां पर Cl हटेगा, OH लगेगा। तो ये मैकेनिज्म होगा, मतलब साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल हम इस अल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। पेंटेन 1-ऑल बाय यूजिंग सूटेबल अल्काइल हैलाइड। आप ये वाला अल्काइल हैलाइड ले लो, इसमें डाल दो एक्वस KOH। अब एक्वस KOH क्या करेगा? KCl निकाल देगा और यहां पर पेंटेन 1-ऑल बना देगा। शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनल। अब हमें दिया है मीथेनल, ठीक है। अब इसमें कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूं, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूं कि 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बन जाए? यहां पर बना देता हूं मैं कि 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बन जाए। ये देखो ये 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बनाना है बाय एल्डिहाइड, नहीं सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल है, NCERT का क्वेश्चन है। यहां पर हमें बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। ये देखो ये कंपाउंड बनाना है हमें 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। अब देखो यहां पर ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव ये पॉजिटिव। हमें ये निकालना है कि R ग्रुप क्या है, ठीक है, ये R ग्रुप निकालना है हमें। अब देखो यहां पर ये MgCl यहां लगेगा तो HC सिंगल बॉन्ड O MgCl,
और यहां पर क्या रहेगा CH, और यहां पर रहेगा ये R ग्रुप। अब इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, OH निगेटिव H पॉजिटिव, तो MgOHCl निकल जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो यहां पर क्या है, ये CH2OH से R ग्रुप जुड़ा है। अब ध्यान से देखना, ये CH2OH, ये CH2OH सिमिलर हो गया। तो यहां पर R ग्रुप क्या हो गया, यहां पर ये R ग्रुप हो गया आइसोप्रोपाइल। तो यहां पर ये जो R लगा है ना, ये है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, आप जो लिखना चाहो। तो यहां पर ये इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, इस R ग्रुप को। अब देखो, हमें साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल बनाना है, किससे, मीथेनॉल से। तो मीथेनॉल में हम कौन सा ग्रुप लें, RMgCl, कौन सा ग्रुप लें कि साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल आ जाए, ये बन जाए। देखो, आप इसको रिएक्ट कराओगे, ठीक है, अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो यही कंपाउंड बनने वाला है। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना, अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये कंपाउंड बनेगा। मतलब यहां पर क्या बनने वाला है, RCH2OH, यही बनने वाला है। अगर आप इसकी रिएक्शन ऐसे कराओगे फिर ऐसे कराओगे तो यही बनने वाला है। अब देखो, ये जो CH2OH है ये इसके सिमिलर हो गया, तो ये जो R ग्रुप बचा है वो क्या है, वो साइक्लोहेक्साइल है। तो यहां पर ये जो R है वो हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाने का तरीका है, कार्बन बढ़ाकर एल्कोहल बनाने का तरीका है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो, अगर आपको फिनॉल बनाना है ना, तो आप इस तरीके से 4 बेंजीन रिंग बनाओ। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ये 4 बेंजीन रिंग, ठीक है। अब फिनॉल बनाना है, मतलब बेंजीन पर OH लगाना है। यहां पर अपने पास क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन, इसमें NaOH डाल दो, साथ ही साथ HCl डाल दो। इस प्रोसेस का नाम है डॉज प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ये क्लोरीन हट के यहां पर ONa लग जाएगा, और फिर फर्दर एसिडिक मीडियम में ये Na डिस्प्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो पहला तरीका, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में NaOH डाल दो, HCl डाल दो, तो फिनॉल बन जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, बेंजीन में आप फ्यूमिंग H2SO4 डाल दो, भाप वाला H2SO4, तो क्या होगा, यहां पर SO3H लग जाएगा। फिर इसमें आप NaOH प्लस हीट डालो, तो होगा क्या, पहले तो ये Na इसको डिस्प्लेस कर देगा, फिर हीट करोगे तो SO2 निकल जाएगा, और यहां पर बेंजीन पर ONa लगेगा। फिर इसको आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो फिर फिनॉल बन जाएगा। तो फ्रॉम बेंजीन, आप बेंजीन से भी बना सकते हो। तो बेंजीन में फ्यूमिंग H2SO4, भाप वाला H2SO4 डाल के। तीसरा तरीका, फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या है, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH3CH3, इसको अपन फ्रॉम क्यूमीन। तीसरा क्यूमीन, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये है क्यूमीन। अब क्यूमीन में अगर हम O2 डालेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, तो ये हो गया बेंजीन पर ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये O, ये O, ये H। तो यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और यहाँ इसको हीट करने के बाद ये एसीटोन निकल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, फिनॉल। तो फिनॉल प्लस एसीटोन, तो ये एसीटोन निकल जाएगा और बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड और एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। चौथा तरीका, आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लो
और इसमें वाटर डाल दो HOH। अब करना क्या है, ये HCl निकल जाएगा, ये N2 निकल जाएगा और यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा। तो फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, ये 4 तरीके हैं फिनॉल बनाने के। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्यूमीन, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट में एसीटोन निकलता है और यहाँ परऑक्साइड बनता है। राइट, केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अभी बताइए, क्लोरोबेंजीन में आप NaOH डालो तो यहाँ पर ONa लग जाएगा और फिर उसके बाद मीडियम को एसिडिक कर दो तो यहाँ फिनॉल बन जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है डॉज प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की प्रोसेस। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अभी मैंने बताया क्यूमीन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये क्यूमीन है, इसमें ऑक्सीजन डाल दो O2 तो यहाँ परऑक्साइड बन जाएगा। परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। ये CH3, ये CH3, इसको हीट करने पर ये एसीटोन निकल जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल और ये अपना निकल गया एसीटोन। ठीक है, उसके बाद you are given benzene, concentrated H2SO4, NaOH, write the equation for the preparation of phenol। बेंजीन में H2SO4 डाला तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा SO3H। फिर NaOH डालोगे तो यहाँ पर बेंजीन पर देखो SO3Na हो जाएगा। अब इसको हीट करोगे तो यहाँ पर ये SO2 निकल जाएगा और बेंजीन पर क्या लग जाएगा, O-, यहाँ पर SO2 निकल जाएगा। अब यहाँ पर मीडियम एसिडिक है तो ये H+ यहाँ जाके लग जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। तो बेंजीन का सल्फोनेशन करा, फिर NaOH डाला और लास्ट में जो प्रोडक्ट बना वो बना फिनॉल।